श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे वृक्ष को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष को छोड़ दिया जाता है। यह कलयुग है दोस्तों। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वह चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सब को क्यों नहीं त्यागते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर रख लेते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम इससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्त, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन के सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्तियां सर्वनाश कर बैठता है। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या सही है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने अधिक उत्पन्न होंगे। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। एक बार एक राजा अपनी प्रजा की हाल चाल पूछने के लिए गांव घूम रहे थे। तभी उनके कपड़े का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा, बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए। दर्जी बोला, महाराज बहुत छोटा सा काम था, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि आपका सेवा करने का मौका मिला। पर राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगना चाहता है, इसलिए राजा ने जोर देकर पूछा, क्या चाहिए। उसने बोला, महाराज जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गांव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा, कहाँ मैं 10 रुपये मांगने वाला था, कहाँ राजा मुझे 2 गांव का मालिक बना दिया। इसी प्रकार जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, जो मनुष्य की सोच से भी अधिक होता है। गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र एक्टिव हो जाता है, फिर उसकी बोली हुई बात और भविष्यवाणी सत्य होने लगती है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करे। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं किंतु पराजित कभी नहीं। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, परंतु किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले
कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। आपको दुख तभी होता है जब आप मन में किसी बात, किसी व्यक्ति को महत्व देते हो। यदि आप उस बात, उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर दो तो आपको दुख होना भी बंद हो जाएगा। जब भी दुखी होने का ख्याल आए, खुद से कहे नहीं, इस व्यक्ति के बारे में सोचने और इसे महत्व देने से कोई फायदा नहीं है। यही एकमात्र तरकीब से आप चैन से जी पाओगे, वरना आप उम्र भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहेंगे। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। एक माँ अपने बेटे के सर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोलियां हैं, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं लगता। माँ ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो मुझे करती हो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वो हमारे साथ पूरा कैसे कर सकता है। जिंदगी में कैसा भी समय आए, ऊपर वाले पर विश्वास रखना, बुरा समय भी टल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।